गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 5th के चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। कुछ अब थोड़ा सा बचा है, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको राइट कर दे रहा हूँ, उसे आप लर्न कर लेंगे। देखिए, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, बिजी मीन्स व्यस्त रहा, व्यस्त रहा। मेकिंग अ स्टॉकेड, स्टॉकेड, स्टॉकेड मीन्स होता है बेटा घर, या स्टॉकेड मीन्स घर। कैरिड देम हाउस एंड बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाया, बिल्ड मीन्स बनाया, बिल्ड मीन्स बनाया। एक्सप्लोर मीन्स अन्वेषण करना, एक्सप्लोर मीन्स अन्वेषण करना, एक्सप्लोर मीन्स अन्वेषण करना। डिलाइटफुल मीन्स आनंददायक, डिलाइटफुल, आनंददायक। आनंददायक। वैली मीन्स घाटी, वैली मीन्स घाटी। लाइन मीन्स नींबू, आप लिख सकते हैं, लाइन मीन्स नींबू। आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड गोट मीन्स जंगली बकरियां। फिर बेबी गोट मतलब बकरी का बच्चा। आई पिक्ड मीन्स उठा लिया, पिक्ड, पिक्ड मीन्स उठा लिया। पेट मीन्स पालना, पेट मीन्स पालना कर सकते हैं, ये पालना, ठीक। ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ, ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ। प्लेंटी मीन्स प्रचुर मात्रा, प्लेंटी मीन्स प्रचुर मात्रा। देखिए, स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा कि वो उस आइलैंड पर अकेला था और अब उसने देखा कि पश्चिम से घनघोर बादलों का एक समूह, काले बादलों का एक समूह उसकी तरफ आ रहा था और तेज बारिश होने लगी थी। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। देखिए, when I got back to my island, I noticed that the sky was black. जब मैं अपने आइलैंड पर वापस मतलब पानी में से तैर के सारी चीज़ें लेकर जब अपने वापस आइलैंड पर आया तो उसने ध्यान दिया कि A great clouds rolled up from the west, यानी पश्चिम से बादलों का एक समूह आ रहा था। The rain poured down, और बारिश तेज होने लगी। I saw the ship out at the sea rise. I
saw the ship out at the sea guys, मैंने देखा कि जो नाव है वह समुद्र में ऊपर की ओर उठ रहा था, एंड देन सिंक बीनीथ अ ह्यूज वेव्स, और एक विशाल वेव्स मीन्स लहर के नीचे वो चला गया, यानी नाव डूब गया पूरी तरह से उसका जो जहाज था। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ आई बिजीड माई सेल्फ इन मेकिंग अ हाउस विथ अ स्ट्रॉन्ग सॉकेट राउंड इट, यानी सॉकेट मीन्स आप चार दीवारी भी कर सकते हैं, चार दीवार चारों तरफ से होता है, उसके बीच को घर भी बोलते हैं, इसलिए हमने घर को लाइट किया रखा है, ध्यान दीजिएगा। और अगले कुछ महीने तक मैंने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत घर की चार दीवारी, घर की चार दीवारी बनाने के लिए चार दीवार घर की दीवार भी आप कर सकते हैं, चार दीवार बनाने के लिए वह रेडी हो गया, मतलब अपने आप को व्यस्त रखा। दीवार होता है बेटा, दीवार अपने आप को वो व्यस्त रखा घर बनाने, घर की चार दीवारी बनाने के लिए चारों तरफ से। आई यूज्ड वन ऑफ द सेल्स फ्रॉम द शिप फ्रॉम द रूफ, और उसमें से जो उसने त्रिपाल, सेल्स में त्रिपाल जो होता है जो ऊपर लगाया जाता है प्लास्टिक का, उसमें से एक सेल्स उसने घर के ऊपर लगाया, रूफ यानी छत के लिए। आई कट डाउन द ट्री ट्रंक एंड कैरीड देम टू द हाउस, हमने उसने फिर यानी उसने वो कह रहा है कि मैंने फिर पेड़ की शाखाओं को, ब्रांचेस, ट्रंक, टहनियों को काट कर वह घर लेकर आया, टू द हाउस, घर के लिए लाया, एंड स्लोली बिल्ड स्ट्रॉन्ग सॉकेट टू कीप अवे वाइल्ड एनिमल्स, और धीरे धीरे उसने स्ट्रॉन्ग सॉकेट यानी कि लकड़ियों की चार दीवार बना दी जो जंगली जानवर से उसको प्रोटेक्ट कर सकती थी, बचा सकती थी। द मंथ पास्ट इन हार्ड वर्क एंड वन डे, कठिन परिश्रमों के द्वारा महीने बीतते गए। आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द होल आइलैंड, फिर मैं अपने आप को उस पूरे आइलैंड को अन्वेषण करने के लिए, देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए उस आइलैंड पर घूमता रहा। द जर्नी टुक मी 3 days, यानी उस पूरे आइलैंड को घूमने के लिए उसे 3 दिन लगभग लग गए। एंड व्हेन आई गॉट टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड, जब मैं उस आइलैंड के दूसरे छोर पे गया, आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली, मुझे एक आनंददायक या बहुत प्यारा कह सकते हैं वैली मीन्स घाटी मिली, पहाड़ों के बीच का हिस्सा वैली, घाटी मिली। देयर वेयर डिड वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम, जहाँ पर जंगली अंगूर तथा नींबू थे। एंड आई कलेक्टेड अ क्वांटिटी ऑफ दीज एंड टुक देम बैक टू माई हाउस, और मैंने उसको कुछ मात्रा में इकट्ठा किया, यानी नींबू और ग्रेप्स को, और वापस मैं अपने घर आया, उस आइलैंड में जिसने वो जो घर बनाया था वापस वहां पर आ गया। वन डे इन द फॉरेस्ट नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, एक दिन मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं कह सकते, यानी मेरे घर से दूर नहीं, जंगल में आई फाउंड सम वाइल्ड गोट, मैंने जंगल में कुछ जंगली बकरियों को देखा। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन व्हेन आई सॉ एट माई, जब मैं एक बकरी को शूट करके यानी शिकार करने के मजान से मारने ही वाला था कि मैंने देखा फीट आई सॉ एट माई फीट, मैंने अपने पैर की तरफ देखा अ बेबी गोट, एक बकरी का बच्चा। आई पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट होम विथ मी, मैंने उसे उठा लिया और उसे अपने साथ अपने घर लाया। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के में, इट बिकम क्वाइट टेम, और यह मेरा पालतू बन चुका था। एंड आफ्टर दैट इट नेवर लेफ्ट माई साइड, और ये मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता था, इसके बाद वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता क्योंकि उसे मैं अपना पालतू बना चुका था। आफ्टर अ ईयर और 2 on the island I decided to make a small boat,
लगभग 1 या 2 वर्ष बाद मैंने यह निर्णय लिया उस आइलैंड पर कि एक नाव अब बनाया जाए। आई चूज द वुड केयरफुली, मैंने लकड़ियों का सावधानी से चयन किया। एंड कट एंड वर्क द टिम्बर फॉर मेनी मंथ्स, मैंने बहुत से लकड़ियाँ फर्नीचर काटी और कई महीनों तक ऐसा करता रहा, कई महीनों तक ऐसा करता रहा। आई मेड अ सेल फ्रॉम सम ऑफ द कैनवास आई हैड ब्रॉट ऑन शोर फ्रॉम द शिप, जो जहाज के किनारे से, जहाज में से जो मैंने कुछ शिप लाए थे, क्या कहते हैं, सेल, उसका उन्होंने कैनवास बनाया और नाव धीरे धीरे वो तैयार करने लगा। एंड विथ अ गुड विंड द बोट सेल्स वेल, यानी कि अब कैनवास का मतलब समझे ना, जैसे जहाजों में देखते हैं एक कर्टेन लगा होता है, पर्दा कपड़ों का, जब हवाएं तेज चलती है तो कर्टेन के साथ उसमें हवा भरता फिल होता है, उसके बाद वो हवाओं के माध्यम से फिर जहाज चलने लगता है, आपको चप्पू चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कैनवास उसने तैयार किया और उसका नाव धीरे धीरे अब चलने लगा था। आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू मेक पॉट्स आउट ऑफ मड, मैंने यह भी सीखा कि कैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। एंड हाउ टू मेक देम हार्ड एंड ड्यूरेबल बाय बर्निंग देम, और बर्निंग देम मतलब उसे पकाकर कैसे उसे टिकाऊ बनाया जा सकता था, ये भी मैंने सीख लिया। आई ग्रू सम कॉर्न एंड राइस एंड आल्सो सम व्हीट, मैंने कुछ अनाज उगाया जिसमें वो चावल और गेहूं भी उगा लिया। और देखिए उस आइलैंड पर रहते रहते अपना जीवन धीरे धीरे वो स्टार्ट कर दिया। एंड आई टॉट माई सेल्फ टू मेक ब्रेड, मैंने अपने आप फिर रोटी बनाना सीख लिया। माई लाइफ ऑन द आइलैंड वॉज अ हैप्पी वन, उस आइलैंड पर मेरा जो जीवन था खुशहाल था। आई हैड अ गुड हाउस, मेरे पास एक अच्छा घर था। प्लेंटी टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास खाने के लिए बहुत पर्याप्त भोजन थे, अनाज थे और कार्य करने के लिए बहुत सारा कार्य था। वन डे आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर थिंकिंग अबाउट माई होम अक्रॉस द सी, एक दिन मैं समुद्र के किनारे टहलते हुए अपने उस पार, यानी समुद्र के उस पार के घर के बारे में सोच रहा था। When I suddenly looked, तब मुझे जब मैंने अचानक देखा, क्या देखा, डाउन, नीचे देखा। There on the sand in front of me, यानी मेरे सामने बालू पर was a clear footprints, यानी पैरों के निशान दिखाई दिए, मेरे सामने बालू पर पैरों के निशान दिखाई दिए। It was not mine, यह मेरे नहीं थे, but the footprints of another man, लेकिन ये फुटप्रिंट्स किसी दूसरे व्यक्ति के थे, जिससे यह एहसास होता है, यह पता होता है कि मेरे सिवाय भी इस आइलैंड पर कोई और रहता है। अब ध्यान दीजिए कि इस स्टोरी में हमने जब स्टार्ट किया था स्टोरी, तो हमने देखा कि वो किसी तरह नाव उसका गड़बड़ हो जाता है, वो समुद्री यात्रा पर निकलता है, नाव उसका गड़बड़ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वो किसी दूसरे आइलैंड पे चला जाता है। जब वो उस आइलैंड पर पहुंचता है तो उसके साथी नहीं रहते हैं, सब समुद्र में डूब गए होते हैं, उसकी नाव खराब हो गई होती है। तो कितना हार्ड वर्क के बाद अपने जीवन को पुनः स्टार्ट करता है उस आइलैंड पर, जिस आइलैंड पर उसका कोई नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 और वो अपना जीवन खुशहाल जीवन जीने लगता है। तभी कुछ आदमियों के निशान, पैरों के निशान उसे मिलते हैं, जिससे वह उसके मन में यह बात होती है कि मेरे सिवाय भी यहाँ पे लोग रहते हैं, और अपना खुशहाल जीवन वहाँ पर व्यतीत करने लगता है। अगले वीडियो लेक्चर में आपको इसी चैप्टर का बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर राइट कराया जाएगा। आप इस चैप्टर के सभी वर्ड मीनिंग लर्न कर लेंगे, सभी वर्ड मीनिंग, हिंदी वर्ड मीनिंग और इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग सभी लर्न करके फेयर पे राइट कर लेंगे। पहले राइट करके उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, इस बात को याद रखेंगे। और कल के वीडियो लेक्चर में आपको इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 9 का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, सी यू टुमारो।